मित्रों, मैं आपको अपने लगभग 1000 साल के अति भव्य इतिहास की झांकी कराना चाहता हूँ। तो मित्रों, यह सिर्फ 7 मिनट का वीडियो अंत तक देखें। आइए मित्रों, प्रथम हम जानना चाहेंगे इस महासभा की प्राथमिक जानकारी। श्री कच्छ गुर्जर क्षत्रिय महासभा यह एक समाज की सर्वमान्य केंद्रीय संस्था है। उसका संचालन संपूर्ण सुचारू पद्धति से लोकशाही रूप से होता है और सबके लिए एक आदर्श संस्था है। इस समाज के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाए गए हैं वे वेस्ट बंगाल सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। इस समाज की स्थापना 3 जून 1972 में हुई थी। इस महासभा का मेन ऑफिस रायपुर में है, सब ऑफिस अंजार और राजनांद गांव में है और रजिस्टर्ड ऑफिस कोलकाता में है। इस समाज ने अपने आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बहुत ही योजनाएं बनाई है। उनमें से प्रमुख योजनाओं का नाम है संजीवनी, अभिलाषा, लक्ष्य, सैल्यूट, उड़ान और समूह लग्न सम्मेलन। इसकी पूरी जानकारी आपको समाज संदेश मासिक पत्रिका में से मिलेगी। मित्रों, आइए अब हम जानने की कोशिश करेंगे इस समाज के गौरववंती इतिहास की झांकी। श्री कच्छ गुर्जर क्षत्रिय समाज के लोग असल में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजपूत कहलाते हैं। इसका आधार हमें पौराणिक कथाओं से और बारोटों ने लिखी हुई पुस्तकों से मिलता है। हमारे कुछ सीनियर वडील लोगों ने पूरे देश में घूमकर खूब मेहनत से जानकारी इकट्ठा की है। तो मित्रों, सुनिए इस पौराणिक कथा का अंश। आदिकाल से ही देवों और दैत्यों में दुश्मनाहट रहती थी और यह असुर हमेशा ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर यज्ञ भंग करते थे और देवों के लिए अनेक आपत्तियां खड़े करते थे। यह देखकर वशिष्ठ मुनि बहुत ही दुखी थे। फिर उन्होंने अम्बा माँ की आज्ञा लेकर ऋषि मुनि और देवों को बचाने के लिए एक युक्ति आजमाई। उन्होंने यज्ञ कुंडों में से ऐसे 5 बाहुबली अजान वीरों को पैदा किया जो यज्ञ की विधि की रक्षा करें। तो मित्रों, यह 5 बाहुबली क्षत्रिय वीर कौन थे? तो सुनो, यह 5 बाहुबली क्षत्रिय वीरों के नाम थे परमार, राठौड़, यादव, चौहान और सोलंकी। इन 5 बाहुबली वीरों ने असुरों का संपूर्ण नाश किया। इसके इनाम स्वरूप ऋषि मुनियों ने इन वीरों को अलग अलग राज्यों का कारोबार सौंप दिया और तब से यही वीर सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजपूत कहलाते हैं और हम ही उनके वारसदार हैं। चलो मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं उन बारोटों की लिखी हुई पुस्तकें और मिली हुई जानकारी के आधार पर। अपने पूर्वज ईस्वी सन 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच अपने देश में मध्य विभाग में आए हुए राज्य गुर्जर प्रदेश, चंदशील, मालव, अजमेर और फिर उनके बाद दिल्ली, कनौज, बनारस और मारवाड़ के बीच स्थायी हो गए थे, राज चलाते थे, सर्वोपरि थे, राजा थे। लेकिन अचानक 11वीं और 12वीं शताब्दी में भारत पर मुस्लिमों का जोरदार आक्रमण हुआ और उनके अत्याचार भी बहुत बढ़ गए। जब परिस्थिति बहुत ही बिगड़ गई तो अपने पूर्वजों को आर्थिक उपार्जन और संस्कारों का जतन करने के लिए स्थलांतर करना पड़ा और वह राजस्थान चले गए। वहाँ से वह गुजरात और सौराष्ट्र होकर धीरे धीरे कच्छ में आ गए। अपने पूर्वज कच्छ में सर्वप्रथम धाणेटी गांव में ईस्वी सन 1179 में आए और कई साल तक यहाँ गुजारे। बाद में 16वीं शताब्दी में भुज और अंजार की व्यवस्थित स्थापना होने पर धाणेटी गांव को संपूर्ण विदाई दे दी। धाणेटी गांव छोड़ दिया और अंजार और भुज शहर के आजू बाजू के गांव में स्थायी हो गए और अपने सब परिवारों को मिलाकर उन्होंने 18 गांवों का एक व्यवस्थित संकुल खड़ा किया और इस तरह 18 गांवों के नाम इस प्रकार है: अंजार, कुकमा, देवड़िया, रेहा, कुंभारिया, खंबरा, सिनोगरा, नागलपर, माधापर, हाजापर, चंदिया, नागौर, खेड़ोई, गढ़पादर, जाम्बुड़ी, मेघपर, वीडी और लोवारिया। और तब से अब तक हम उनके वारसदार इस 18 गांव में से किसी एक गांव के रहवासी है। हमारा वतन है, हमारा नेटिव प्लेस है। इन 18 गांवों का संचालन अच्छी तरह से चले इसलिए बड़ी नात का निर्माण किया और यह बड़ी नात ही समाज की अदालत भी थी और सब कुछ भी थी। समाज के सर्वोच्च अधिकारी भी बड़ी नात के ही थे
और अंतिम निर्णय भी यही नात लेती थी और वह सबको बंधनकारक थे। बस कई साल इस तरह चलता रहा। लोग जीवन निर्वाह और आर्थिक उपार्जन के लिए कड़िया काम, सुधारी काम, मिस्त्री काम और अन्य काम करते रहे और यही उनकी पहचान भी हो गई। मित्रों, परिवर्तन ही दुनिया का दूसरा नियम है। समय चलते हुए अपने समाज बंधु भी कच्छ छोड़कर आर्थिक उपार्जन और अपनी विरासत, अपनी संस्कृति जतन के लिए दूसरे राज्य जैसे बंगाल, बिहार, एमपी, महाराष्ट्र में निकल पड़े और वहां जाकर रेलवे कॉन्ट्रैक्टर, रोड कॉन्ट्रैक्टर और अन्य व्यवसाय को अपनाकर अपनी कार्य कुशलता, ईमानदारी और मेहनत से अपने समाज का नाम रोशन किया। और फिर एक बार उनकी अखिल भारतीय लेवल पर एक महासभा का गठन करना पड़ा। उसका नाम ही श्री कच्छ गुर्जर क्षत्रिय महासभा है और यह महासभा तब से अब तक बड़े ही धूमधाम से चल रही है। अब तक इस महासभा ने 2 व्यक्तियों को समाज के सर्वोच्च पद यानी समाज रत्न से सम्मानित किया है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज के उत्कर्ष और विकास के लिए समर्पित की है। और उनके नाम है श्रीमान हिरजीभाई खिमजीभाई चौहान, गांव रेहा, और 2 नंबर पर है श्रीमान विनोद भाई पुरुषोत्तम भाई सोलंकी, गांव माधापर। मित्रों, इनके अतिरिक्त समाज के उत्कर्ष के लिए अन्य कई गण्यमान्य व्यक्तियों ने भी अपना जीवन समर्पित किया है। लेकिन मित्रों, इस छोटे से लेख में इसका समावेश करना बहुत बहुत कठिन काम है। मित्रों, इन सब लोगों की जानकारी के लिए आपको समाज के मुखपत्र समाज संदेश की मदद लेनी पड़ेगी। मित्रों, आखिर में मैं कुछ गुर्जर क्षत्रिय के हर एक सदस्य और हर एक पदाधिकारियों को सम्मान देते हुए उनका पूरी तरह से अभिनंदन करता हूँ। आखिर में मैं आप सबको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि इतने दूर रहते हुए भी अपने लोग हर साल कम से कम 1 या 2 बार अपने वतन कच्छ आकर अपने कुलदेवी का दर्शन करके धन्य होते हैं और बाजू के गांव धाणेटी में जाकर अपने पूर्वज डाडा की पहाड़ियों का, समाधियों का दर्शन करते हैं। मित्रों, मैंने यह जानकारी अपना मुखपत्र समाज संदेश में से ही ली है और अपने भव्य इतिहास की जानकारी कराने का प्रामाणिक प्रयत्न किया है। तो भी अगर इसमें कुछ त्रुटियां, खामियां रह गई हो, गलतियां हो तो कृपया दरगुजर करना। तो मित्रों, मैं इस वीडियो के जरिए अपने सब युवान भाई बहनों को एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि वह यह वीडियो देखकर अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश करें और पूरी दुनिया को सत्य, अहिंसा और प्रेम का एहसास कराएं। अस्तु। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करने वाला लाल बटन भी दबाएं, जिससे आपको मेरे अन्य वीडियोस भी देखने को मिलें। मित्रों, अपने समाज के जो लोग कच्छ में अढार गांव में रहते हैं, उनके उपनाम यानी लास्ट नेम नीचे मुजब है और यह सब लोग अपनी अपनी पसंद के अनुसार कुल देवियों की स्थापना करके उनका पूजन हवन करके धन्य होते हैं। इस लिस्ट में अगर कोई नाम रह गया हो तो कृपया दरगुजर करें। थैंक यू।